किसी का माइक के लाल में दम नहीं है, किसी को त्योहार को रोक दे। सड़कों पर पढ़ेंगे तो चक्की पी। हम ज्यादा करके पढ़ेंगे सड़कों में नमाज। किसने मना करा आपको नमाज पढ़ने के लिए? कौन रोक? किसने मना करा यार? मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसको क्या खाना है, किसको इबादत करना है, ये सरकार नहीं रोक सकता। मैं नमाज पढ़ूंगा, ये कौन रोकने वाला है? गलत बात कर रहे हो। अच्छा। कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने के लिए भैया? क्यों बौखला रहे हैं ये लोग? अरे तुम्हारा अगर छाती में दम है ना एमएलए साहब, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुला हुआ है उसको जाके बैन क्यों नहीं करते हो? मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, आपको पेट में दर्द। नमाज पढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। आप आना यहाँ पे, जहाँ तक नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। ऑन कैमरा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ आना ईद वाले दिन, आपको यहाँ तक नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे। मुल्ला जी अगर मीट खाते हैं तो इनकी मर्जी, मैं साग सब्जी खाता हूँ तो मेरी मर्जी, उसमें क्या दिक्कत है? जबरदस्ती मांस मच्छी खिलाओगे क्या मुझे? जबरदस्ती मांस मच्छी खिलाओगे क्या? भाई हिंदू हो? बिल्कुल है जी। कौन से कैटेगरी के हो? आप मुसलमानों से पूछते हो सिया हो सुन्नी हो? आप मुझसे क्यों पूछे? मुल्ला जी से पूछा था सिया हो सुन्नी हो? हम मुसलमान हैं? क्यों पूछे? सैयद हो अंसारी हो? भाई उनसे पूछा आपने? आप यार ये क्या बात हुई? मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ। गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है हिंदू में मीट खाना हराम? में कहाँ लिखा गया दारू पीनी? आपको बता दो कुरान में लिखा गया दारू पीना? आप बता दो दारू पीना बता गया? मुसलमान भी दारू पीते हैं, आप ये बता दो। कुरान में शराब पीना भी हराम है, लेकिन शराब सबसे ज्यादा पी जा रही है कुरान में। नहीं, हलाल मीट खा लेंगे आप? भाई मैं तो नहीं खाऊंगा ना। हाँ ये खा लेंगे हलाल मीट। गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। भाई मुझे खिला दोगे आप? जबरदस्ती खिला दोगे? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? नहीं खाएंगे आप? यार नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। भाई मैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे मैडम ये ऐसे शाकाहारी हैं, ये मीट नहीं खाते, बोटी ये चरी पीते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देखिए लगातार जिस तरीके से रमजान को लेकर या फिर ईद को लेकर लगातार कहा जा रहा था, लेकिन अब योगी सरकार का नया फरमान आ गया है कि जो ईद पर जो बाहर नमाज पढ़ते थे उसको लेकर बैन। और देखिए उसको लेकर बैन, वहीं साथ ही साथ कई जगह जो ईद की छुट्टियां थी उनको कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए मुस्लिम समुदाय के उन्हीं से जानूंगी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है सवाल। आप नमाज आपकी बैन होगी, आप नमाज। देखिए वो बाबा जी जो है ना, उनका दिमाग जो है ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं चल रहा आजकल। ऐसा भड़काऊ बातें करता है। एक बात बताओ, अलविदा वाला जुमा हमारे लिए तो खास है, बहुत खास है, हमारे लिए भी खास है और हमारा देश के लिए भी खास है। क्यों खास है पता है? जब मेरा भारत, जब मेरा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, उस दिन रमजान का महीने थे, रमजान के महीना था और 2800 रमजान था उसी दिन, और उसी दिन अलविदा का जुमा था। ये अनभक्तों को पता नहीं है। अरे तो पेट में दर्द क्यों हो गया? नमाजी तो बैन हो गया। अरे पहले सुन लो मैडम। कोई बात नहीं, अंधभक्त कह रहे हैं इसलिए मेरे को बुरा लगा। वो बात कर लो पहले, पूरी सुन लो। उनकी पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, उनकी पेट में दर्द होते जाओ। अरे मेरा जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसी दिन जुमा का दिन था और रमजान का पाक मुबारक महीना था और 28 रमजान था उसी दिन, जब मेरा भारत जब आज़ाद हुआ है, ठीक है। और अलविदा का जुमा भी था, इनको पता ही नहीं है। अरे जुमा तो मेरे लिए खास है, मेरे देश के लिए भी खास है। नमाज नहीं पढ़ सकेंगे अब सड़कों पर, छतों पर। किसी का माइक के लाल में दम नहीं है, किसी को त्योहार को रोक दे, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे सिखों का त्योहार हो, चाहे सनातनी भाई का त्योहार हो, कोई पर सड़कों पर पढ़ेंगे तो चक्की पी। हम ज्यादा करके पढ़ेंगे सड़कों में नमाज। पता है क्यों पढ़ेंगे? मेरा देश उस दिन आजाद हुआ था, मेरा देश आजाद हुआ था उसी दिन, जुमे वाले दिन, इसलिए मुझे डबल खुशी है। अरे मेरा डबल खुशी है। मेरे सुन लीजिए, सरकार की बात सुन लीजिए मेरा। एक बात सुनो मैडम, देखो मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा है कि सड़कों पे नमाज, कहाँ पे मना करा भैया? पहले तो ये बताओ। इनको मुझे लग रहा है गलतफहमी होगी, पूरे भारत में बंद नहीं है, ना भारत में ना भारत से बाहर। सड़कों पर पढ़ने पर बैन लगा दिया। मैडम एक पहली बात, कहाँ पर? पहले ये बताइए कहाँ पर? एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे, यूपी में, पर्टिकुलर एक जगह पे, है ना? भारत में संभल में, संभल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उसको प्रस्तुत करना है। वो कह रहा है कि अगर कोई दिक्कत ना हो जाए उसके लिए कहा है कि आप सड़कों पे नमाज ना पढ़ें। अभी होली पे इतने चर्चे हो रहे थे, होली तो बड़े आराम से निपटी है। छत पे नहीं पढ़ सकेंगे। मैडम बात सुनिए, ये मेरा आज़ाद देश है, किसको क्या खाना है, किसको इबादत करना है, ये सरकार नहीं रोक सकता। हर किसी को आज़ादी है, संविधान ने दे तो रखा है। तो भैया एक तरफ मना करा, किसने मना करा आपको नमाज पढ़ने के लिए? कौन रोकने किसने वाले मना हो? करा यार? तो कौन रोकने वाले हो? तो मैं नमाज पढ़ूंगा। एक मिनट सुन लो, तो किसी
को। मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए नमाज पढ़ूंगा, जुमे का नमाज मैं इसलिए पढ़ूंगा, मेरा देश जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन जुमा था और अलविदा का जुमा था, रमजान के पाक महीना था, 28 का रमजान था। तो सरकार के बोल तो फैसले रहा से हूं, दिल में सरकार कौन रोकने वाला है? हाँ। ये भाई पूजा पाठ करेगा, मैं कौन रोकने वाला हूँ? मैं नमाज पढ़ूंगा, ये कौन रोकने वाला है? सड़कों में पड़ेंगे तो चक्की तो पीसेंगे ना। एक बात सुनिए मेरी गलत बात, मैडम, गलत बात कर रहे हो। अच्छा। कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने के लिए भैया? क्यों बौखला रहे हैं ये लोग? भैया एक जगह उन्होंने कहा है कि सीओ ने कि इस मस्जिद पर नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत करना है। वहाँ के अरे सीओ भैया, है। आपका ज्ञान दे रही है मेरी बात भैया सुनो, तो, मैडम। मेरी बात सुनो। आप ज्यादा दूर मत जाओ, इनकी मुंह 2 मिनट में बंद करता हूँ मैं। ये हमारा नमाज से इनको पेट में दर्द होता है। आप हनुमान मंदिर चले जाओ, मंगलवार को और शनिवार को पूरी रास्ता को बंद कर देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों भाई? उनका पूजा पाठ हो रहा है, पूरी रोड बंद कर देता है, एक रोड खोल देता है, एक रोड बंद कर। आज तक तो कोई मुसलमान ने नहीं बोला भाई तुम्हारा पूजा पाठ से हमें दिक्कत होता, हमने तो नहीं बोला। मूर्ख आदमी वो है जो मंदिर पे भजन गाने पे। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मूर्ख मैं बता रहा हूँ, मूर्ख लोग वो है जो मंदिर में भजन होने में जिसको दिक्कत होता है। किसको दिक्कत? सुन ली पूरी बात तो सुन, मैं बोल तो रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए। हम जैसे लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, जो मंदिर में भजन होता है, क्या कह रहे हैं? आज तक किसी मुसलमान का स्टेटमेंट दिखा दो जिसने कहा भजन से दिक्कत हो रही हो। अभी यही भाई 5 दिन पहले कह रहे थे अजान से दिक्कत है, तो मैं इनसे पूछा था अजान से दिक्कत है या आवाज से दिक्कत है? एक मिनट, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के अंदर एक दुकान के अंदर हनुमान चालीसा चल रही थी। वहाँ पे भाई कह रहे ना कि मैं जगह बता रहा हूँ, पर्टिकुलर अपनी दुकान के अंदर अपनी पर्सनल प्लेस पे हनुमान चालीसा चल रहा था। तब आप कहाँ थे भाई साहब? है ना? और ये व्हाट्सएप पे ज्ञान आया था ना आपके पास? व्हाट्सएप पे नहीं भैया, न्यूज में था। आपने मैं न्यूज नहीं समझा देखी। व्हाट्सएप पे ज्ञान आया था ये। न्यूज़ नहीं देखी, आपने न्यूज नहीं देखी। और आप सुनो, आवाज से नहीं मेरी बात सुनो। एक मस्जिद पर ये बोला गया कि भाई सीओ ने कहा इस प्लेस पर आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़े, है ना? उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत करने के लिए भाई अगर कोई दिक्कत है 2014 एक क्षेत्र में, दिक्कत आ अब आप सकती है। बताइए यहाँ के किसी मस्जिद में दिक्कत हुई? यहाँ के किसी मस्जिद पर दिक्कत हुई? भारत में कहीं और किसी देश में किसी कंट्री में मना हुई? नहीं हुई। हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल हो गई, अब ईद में कोई छुट्टी नहीं होगी। मुझे कहाँ पर? लो, इनकी एक छुट्टी भी गई, जो ईद पे एक छुट्टी मिलती थी वो भी गई, बताएं। वो भी एक छुट्टी गई। इसमें भी खुश होगा, उसमें भी खुश थे। इसमें भी खुश हो गए, नहीं इसमें भी खुश होगा। सरकारी छुट्टी है भैया, सरकारी छुट्टी है। अरे हरियाणा में बंद हो गई छुट्टी, खुश मेरे तो। भाई साहब फिर वही बात पूरी बोलने दो, आप बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि दिक्कत हमें नहीं है कि भैया नमाज सड़कों पे सारी मस्जिदों में पढ़ी जाती है, सिर्फ एक प्लेस पे। अब आपको गलतफहमी हो रही है। देखो जी, हिंदुस्तान में नमाज ही नहीं पढ़ने देंगे। अरे भैया खाली सब जगह नहीं करनी। ये दिक्कत हमारी नहीं है, हमारे नेताओं की दिक्कत है ये। नहीं दिक्कत हमारी नहीं है। दिक्कत नहीं है, भाई कह रहे हैं हम नमाज ईद है, हमें भी इस बात की खुशी है। देखो खुशी भैया खाएंगे ना? बिल्कुल खाएंगे, क्यों क्या नहीं दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सिवैया क्या मुसलमानों की है क्या? सिवैया देखो मेरी बात एक सुनो। मिनट, सिवैया मुसलमानों की है क्या? इनकी खुशी में हिंदू हमारी नहीं खाते खुशी है, सिवैयां। और हमारी खुशी में इनकी खुशी है, मगर हमें इनसे दिक्कत नहीं है। मगर लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत क्या है? अब आप बताओ। हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है, हमें ईद मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ईद मनाने में शरीक होते हैं। मगर ये लोग कह रहे हैं कि देखो जी हमें नमाज पढ़ने के लिए रोका जाए, कोई नहीं रोक रहा। मगर इनको दिक्कत ये है कि भैया अगर एक प्लेस पर ये कह रहे हैं कि भैया इस पर नमाज ना पढ़ी जाए तो क्या दिक्कत है? एक ही प्लेस पर ना इन लोग कह रहे हैं अगर नमाज ना पढ़े तो हम बचाएंगे तुम्हें। बात सुनिए, ये भाई अगर पूजा पाठ करेगा मुझसे पूछ के करेगा? मुझसे पूछ के करेगा? नहीं करेगा ना। मैं अगर नमाज पढ़ूंगा इनसे पूछ के करेंगे? सुन लीजिए, जो बड़े बड़े मंत्री होता है ये किस लिए बैठाता है? इनको बैठाता है हमारे देश के विकास के लिए बैठाता है, देश के काम करने के लिए। संविधान किस लिए है? देश चलाने के लिए, और धर्म चलाने के लिए। धर्म का किताब है हमारा, कुरान है, हदीस है, इनका गीता है, रामायण है। भाई सियासती लोग अगर धर्म चलाएगा तो बाकी लोग मुल्ला और जो पंडित है क्या छुट्टी दे दे इनको? एक तरफ नमाज पे बैन भाई, दूसरी तरफ अब मीट पर भी बैन, क्यों आप नहीं बेचे? ये जो बैन लगा रहा था, मैं डिबेट देख रहा था उनको, ये डंडा लेके और माइक लगा लेता 3-4, एक एमएलए है वो क्या पता किसको सताता है? ठेले वाले को, रेली वाले को। अरे तुम्हारा अगर छाती में दाम है ना एमएलए साहब, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुला हुआ है
उसको जाके बैन क्यों नहीं करते हो? बड़े बड़े कंपनी उसको क्यों नहीं बंद करते हो? चंदा खाते टाइम तो नहीं पूछते हो? 250 करोड़ चंदा खा जाते हो बीप कंपनी से, तब पेट में दर्द नहीं होता आप लोगों को? अरे तुम्हारा छाती में दम है ना, बीजेपी का सरकार है ना, बंद करो। आल कबीर कंपनी किसका है, क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों नहीं? चंदा, उसमें चंदा मिलता है और गरीब को सताओगे। ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ये सब सुन के अरे मैडम बात सुनिए, अगर मैं अगर गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है बताओ ना? शाकाहारी बनोगे तुम? क्या हो जाएगा? अरे मैडम, आप बंद कर, दुकान बंद करने की जरूरत है ही नहीं है। आप जहाँ से माल आता है ना, वहाँ बंद कर दो, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। हलाल बकरा तो खाएंगे ना, तो वही तो जो हलाल खाते हो। अच्छा एक बात सुनो मैडम, बहुत सारे दुर्गा पूजा के अंदर कलकत्ता में, मैं अपनी आंखों का देखा बात कर रहा हूँ, दुर्गा पेंडल पे अंदर बलि चढ़ाते हैं, उसको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? भगवान को चढ़ती ना, भगवान के लिए। मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, आपको पेट में दर्द, और आप बलि चढ़ा रहे हो, मेरा पेट में दर्द नहीं है। ये दो तरफा बात क्यों है मैडम? क्यों रही है? बताओ। गाय हमारी माता है और हमने नवरात्रियों के और सुनो बकरे की बात कर रहे हैं, ये गाय की बात कर रहा है, बताओ। सॉरी मैडम, हमने सुना नहीं, उसके लिए रियली सॉरी, बाय। चलो, ये गाय के बात बोल रहा, कहाँ चला गया? भाग गया। इधर आओ। ये गाय माता मानता है, मैं भी इज्जत करता हूँ गाय माता का। अगर तुम्हारा गाय माता रोडों में घूम रहा है, कूड़ा कबाड़ा खा रहा है, उनके लिए गौशाला क्यों नहीं बना रहा? अब ईद पे आप लोग काम करेंगे ना? अरे क्यों नहीं बना रहे हो मैडम? छुट्टी कैंसिल होगी ईद की? हाँ? ईद की छुट्टी नहीं होगी अब? गौशाला बनी। मेरे देश में कोई भी कानून बन रहा है अच्छे बात के लिए, मैं समर्थन हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, सीधी बात। मेरे देश की भलाई। कह रहे हैं आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है ये सब। अरे हम तो रोज छुट्टी करते हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? अगर आप खाना रोक दोगे। अरे मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, इनका ही टाइट हो रहा। ये अकबर नगर में मुल्लाओं को सही कर रहे थे ना, मुल्लाओं को सही कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे। जब आजादपुर मंडी में हिंदू भाइयों का घर तोड़ रहे थे, 300 साल तब क्यों सरकार से सवाल पूछ रहे थे बताओ? 300 साल पहले जो मर गया वो चूड़ी बन के ढीले भी तक हुई नहीं, हमारी क्या टाइट करेंगे? उसका डर, ऐसा डर बैठा हुआ है। और मीट पे बैन लग गया। ऐसा चूड़ी कौन सा बैन? दिल्ली विधानसभा में कह रहे हैं कि कोई बैन नहीं लगेगा, आपका बैन लग गया। कई इलाकों में यूपी में कहा जा रहा है कि जब तक नवरात्र चलेंगे नहीं बिकेगा। बंद करवाओ ना, कौन मना कर रहा है? विधानसभा में नोटिस पास करवा दो, कानून पास करवा दो, बंद हो जाएगा। कैंसिल हो गई ना ईद की, अब काम करें जाके। सरकारी नौकरी में कितने मुसलमान हैं? हमें क्या दिक्कत? खूब कैंसिल करो छुट्टी, हमें कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी कैंसिल करो, कि मांस की दुकान बंद करवाओ, शराब की दुकान खुलवाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। नमाज नहीं पढ़ पाएंगे सड़कों पर। नमाज पढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। आप आना, आप आना यहाँ पे, जहाँ तक नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे आपको ऑन कैमरा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ आना ईद वाले दिन, आपको यहाँ तक नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे। कि पीसेंगे अगर सड़कों पे। वो कोई चक्की नहीं पीसिंग। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप रिपोर्टिंग करने आना, यहाँ तक फतेहपुरी से लेकर और यहाँ तक नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ तक। एक बात सुनो, अभी आपने क्या बोला? जो ईद पे नमाज पढ़ना बंद कर दिया, किसने बंद करा है? नहीं पढ़ना है। अच्छा, जो यूपी के सरकार जो कह रहा है नमाज नहीं पढ़ेंगे रोड में, अच्छा उनकी राजनीति अलग है। और हमारा मोदी जी अभी दिखाने के लिए जो पैकेज बांट रहा था, ईदी का पैकेट बांट रहा है गरीबों को, मुसलमानों को, क्यों बांट रहा है? ये दो तरफा राजनीति क्यों है? अरे दो तरफा राजनीति क्यों है मैडम, बताओ? ऐसा आदमी को क्या बोलते हैं? देखो जी, मैं बताता हूँ मुल्ला जी, अब शांति से सुनना, शांति से सुनना। देखो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास कहाँ से प्रस्तुत करें भैया? कहाँ गर्दन काट के दे दें क्या? अब आपको छुट्टी कैंसिल कर दी, सबका विश्वास। एक मिनट, छुट्टी कैंसिल। मुसलमान अगर एक किट दी जा रही है, कैंसिल कर दी। नहीं, ईद में एक किट दी जा रही है, वो हजम नहीं हो रही। अगर ईद में हम शामिल हो रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भैया हम जो मुस्लिम महिला है उनके लिए एक राशन की किट दे रहे हैं, तो वो उनको असर नहीं हो रही। भैया विश्वास कहाँ से प्रस्तुत होगा? वैसे कह रहे हैं वो हमारे भी मोदी जी हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मानते नहीं है। नमाज पढ़ेंगे तो 72 रूरें मिलेंगी ना। अच्छा, अगर आप अच्छा अमल करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा? तो मैं अगर पढ़ूँ मुझे फल
फल नहीं मिलेगा? नहीं बताओ। इन्हें 72 हूरें मिल जाएंगी और जो ब्राह्मण नु कहता स्वर्ग का रास्ता सीधा दिखा दूंगा, उसमें क्या है पता उसे? स्वर्ग का रास्ता कहाँ गुजारा है? बताओ, स्वर्ग का रास्ता है? कौन प्लॉट काट का आ रहा स्वर्ग में? कौन अपार्टमेंट बना रहा है जो स्वर्ग के रास्ते पे वो चंदा लेता है? और उसको और भीख को पता क्या कहता कि दीक्षा दे दो, वो दक्षिणा भीख को कहता दक्षिणा दे दो, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। मुसलमानों से प्यार और पंडितों से नफरत है। कहाँ है नफरत? हमें तो उनसे प्यार है। मैं हिंदू हूँ, उनसे प्यार है, मुसलमानों से भी प्यार है। आप बार बार कह रही हो कि नमाज पढ़ने से एक दिन, अगर पूरी साल में एक दिन उनका प्यार से त्योहार बन जाने दिया जाएगा इससे पहले भी तो ईद मनाते थे, उसमें क्या हर्जाना है? पहले मुसलमान इससे पहले कि ईद नहीं मनाते थे मुसलमान लोग? क्या जबरदस्ती कपड़े फाड़े? इससे पहले ईद बनाई क्यों नहीं बनाई? इससे पहले मुसलमान ने क्या पहली बार ईद मना रहे? सड़कों पर मना कर रहे हैं ये लोग। सड़कों पर जहाँ जो जैसी पहले मनाते थे, जहाँ वो दुआ करते थे या नमाज पढ़ते थे, जगह तो उनकी वो फिक्स है ना। चलिए, मैं अगर सड़क पे नमाज पढ़ूं, आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। जब सूरज की पूजा होता है, मैंने तो बहुत जगह में देखता, लोटे पीतल के लोटे में पानी लेकर रोडों पे आके पानी बरसाता है। वो क्यों होता है भाई? आपकी तरह तकलीफ है क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, वो भी तो रोड पे पूजा हो रहा है ना। कांवड़ यात्रा होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, फूल बरसाते हैं, खूब डीजे बजता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब यहाँ पे जागरण होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर 5 मिनट 2 मिनट के अजान से लोगों को दिक्कत होने लगती है। 2 मिनट की 5-10 मिनट की पूजा, 10 मिनट, वही तो कह रहा हूँ मैं, 10 मिनट की नमाज से दिक्कत होने लगती है। क्या लोग? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। दहेज दिख रहा, फिर वही बात, इन लोगों को मिसगाइड कर दिया किसी ने कि नमाज। अरे भैया एक बात बताओ, नहीं, एक क्षेत्र भैया, पर्टिकुलर एक क्षेत्र पे ये कहा गया कि भैया आप इस जगह नहीं पढ़ोगे, तो आप बताइए कि आप मस्जिदों में जाओगे, मस्जिदों के अंदर अगर नमाज पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है? पहले भी तो मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ते थे ना, सड़क पर मरने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब आप बताओ, कल को मैं एक मिनट, अगर मेरे किसी मंदिर पर अगर कोई आयोजन होता है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है कि भैया यहाँ पे माहौल खराब हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर के देखा जाए कि यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, तो कौन करेगा ये बताओ? आप नहीं करेगा ना। आप संविधान को मारते हो, संविधान को। अभी संभल में क्या हुआ? पूरा सेंसिटिव एरिया था, सीओ ने क्या बोला, यहाँ होली खेली जाएगी और जिसको दिक्कत है वो घर में रहे, और आप कह रहे हो कि संविधान को मानते नहीं हो। यार क्या बात कर रहे हो? जब वहाँ होली मनाई जा सकती है, जब वहाँ होली सही से मनाई जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हो सकता है, तो वहाँ ईद नमाज क्यों नहीं हो सकती? वो खेल कोटे से आया, अगर वो सीओ ने इसलिए बोला, उसकी बेचारे की गलती नहीं है, वो खेल कोटे से आए हैं इसलिए बोला। अगर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि गुजिया खाई है तो सिवई भी खिलानी पड़ेंगी। क्यों? हमारी मर्जी, हम खिला दें ना खाना हमें, और किसी का जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी है, अपने मन की मुताबिक है। सीओ पूरे देश का ठेका ले रखा है, पूरे संबल का ठेका ले रखा है। सीओ को मर्जी, सीओ गुंजिया खाए या सीओ के पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सुरक्षा देनी चाहिए। लो जी लो, ये नया कारनामा, सीओ दुनिया को सुरक्षा दे रहा। बस अब फिर नौकरी छुटवा, अपने घर में बिठाओ और 2 पुलिस वाले ले लो, बिठाओ। क्यों छोड़ रखा खुला वहाँ कि कुछ भी पकड़ा? देखो जी, पहली बात सेवैया और गुंजिया पे आई है, मैं गुंजिया पे कह देता हूँ, ये मुल्ला जी मुझे अगर सेवैया खिलाएंगे और मैं खुशी में कहूँगा, खुशी में शरीक होने के लिए कि मुल्ला जी गुंजिया खा लो, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप बताओ भैया, अगर खुशी में शरीक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गुंजिया लाऊंगा, आपको गुंजिया खिला रहा हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है? 1 मिनट, अभी होली, अब 1 मिनट, क्या बात कर रहे हो आप? अभी होली चली गई, अभी अब आप बताओ, हमें दिक्कत नहीं है, अभी होली चले गई, गुजिया खिलाया इन्होंने क्या? मुझे नहीं खिलाया। आप आए थे गुजिया खाने? नहीं, आप आए थे। अच्छा, मीठ हम ही खाते, अभी बिहार के अंदर कितने करोड़ रुपए की मीट भी किया, वो कौन खाया था? तुम हिंदू हो भाई। मैं देखो, जिसका मान्यता होगी वो खाएगा, जिसको खाना होगा वो खाएगा। भाई यहाँ पे देखो, खाने पीने रहने की स्वतंत्रता है संविधान के अनुसार। देखो, मुल्ला जी अगर मीट खाते हैं तो इनकी मर्जी, मैं साग सब्जी खाता हूँ तो मेरी मर्जी, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो साग सब्जी से राजी हूँ। मुल्ला जी, अरे भैया 800 रुपए जबरदस्ती मांस में
मच्छी खिलाओगे क्या मुझे? जबरदस्ती मांस मच्छी खिलाओगे क्या? आप बताओ। मैं इस प्यारे भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई हिंदू हो? बिल्कुल है जी। कौन से कैटेगरी के हो भाई किसी का मतलब? अरे बोलो ना यार हिंदू है तो हिंदू है, इसमें क्या मतलब है? कैटेगरी होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं 4 वर्णों में कौन से वाले हो? आप मुसलमानों से पूछते हो सिया हो सुन्नी हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुल्ला जी से पूछा था सिया हो सुन्नी हो? हम मुसलमान हैं? क्यों पूछे? सैयद हो अंसारी हो, भाई उनसे पूछा आपने? आप यार ये क्या बात हुई? मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से हूँ। आप बोला उससे क्या मतलब है? भाई मैं हिंदू हूँ। नहीं वो मुसलमानों से प्यार करते हैं ना भाई। भारत मैं दे देता हूँ। पत्रकार महोदय, आप भी बातों को बरगला रही हैं कि मुसलमानों से प्यार है, तो दलितों से हिंदुओं को प्यार क्यों नहीं है? उनकी बारात क्यों रोकी जाती है? उनके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता? घड़े को छूने से उनको मार दिया जाता है? कहाँ है योगी? योगी से मैं कह रहा हूँ, योगी जी अपनी जाति में चमारों की शादी करवाए, हम करवाने को तैयार हैं। और धोबियों की खाना तो खाते हैं। खाने से क्या होवे? राजनीति के लिए नई प्लेट में, वो भी इलेक्शन आता तब हम भेज रहे हैं वाल्मीकि को यहाँ से खाना बना के, और उनके बर्तन में अगर योगी जी खा ले, में अगर ये भाई भी खा ले वाल्मीकि को यहाँ, इसका हिंदूपना भी झड़ जाएगा। भाई बुला लो, ले आओ, मैं खा लेता हूँ। अरे मतलब ले आओ, मैं खा लूंगा। अरे भाई ले आओ ना, बात खत्म हो गई। बताओ मतलब है भाई मीट मांस मच्छी नहीं खाऊंगा भाई। किसी के भी धर्म का सुनो मेरी बात, खाने की बात ही है, शाकाहारी खाना लेके आओ, चाहे वाल्मीकि यहाँ से लाओ, क्या मुसलमानों के लाओ, मैं खा लूंगा। मगर मैं क्या बताऊँ, हिंदू मुर्गा ना खाता, बकरा ना खाता। अच्छा किसने? जिन्नों ने खाई है? नहीं खाता जो दीपावली होली पे भाई मैं तो नहीं खाता। सबसे ज्यादा बकरा बिका है, सबसे ज्यादा बकरा मुर्गा बिका, वो मुसलमानों ने खाया। हलाल नहीं था ना? हलाल? अच्छा जी भाई, बहुत बढ़िया पत्रकार हो भाई तुम तो। किसने खाया वो 800 रुपए 1000 रुपए किलो का बकरा? पूछो इनसे। वो हलाल नहीं होता, हलाल पे बैठे। अच्छा हलाल भाई देखो, ये देखो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाता है ना। अब्दुल के यहाँ से खाया हलाल, अब्दुल के यहाँ से हलाल मीट खाया है, और 1,000 रुपए किलो खाया है, और लाइन लग के खाया है। लाइन लग के लिया है। सुबह 7 बजे से 3 बजे से लाइन में लगे थे पुरानी दिल्ली के अंदर। अभी मैं वीडियो दिखा दूंगा, सुबह 3 बजे से लगे हुए थे पुरानी दिल्ली के अंदर। भाई देखो, अब देखो ये बात गलत कर रहे हैं कि हलाल हराम। ये मुझे बताओ कि हमारे हिंदुओं के अंदर भाई मीट खाना भी कुछ मना किया गया है ना? मगर आप खाते हैं? भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बोलने दो यार, बोलने तो दो, बोलने पे भी पाबंदी। मुझे बताओ हमारे यहाँ कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? क्या कह रहे हैं? गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? हाँ। ये बताइए आप मेरे को, उनसे पूछिए पहले। क्या चीज? गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है आप में हिंदू में मीट खाना हराम है या हराम है? कुरान में कहाँ लिखा गया दारू पीनी? आपको बता दो कुरान में लिखा गया दारू पीना? आप बता दो दारू पीना बता गया? मुसलमान भी दारू पीते हैं, आप ये बता दो। आप दोनों तरफ पक्ष की बात करो ना। कुरान में शराब पीना भी हराम है, लेकिन शराब सबसे ज्यादा पी जा रही है। कुरान में लिखा है शराब पीना हराम है, लेकिन सारे धर्म में किसी में नहीं लिखेगा। ना अंडा खाना ना मीट खाना किसी धर्म में नहीं लिखा, लेकिन सब पीते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपना सुधार है। अगर मैंने अपने आप सुधार लिया ना तो संसार सुधरा हुआ है। ऐसे कोई सुधरने वाले नहीं। भाषण देंगे, रोज आगे चले जाएंगे, रोज आएंगे चले जाएंगे। देखेंगे टाइम 7 बज गया, हाँ भी चल रहे हैं, चांदनी चौक पे डिबेट होने वाली है। जब तक अपना सुधार नहीं होगा ना, संसार का कभी सुधार नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। भाई मेरा कहना यही है, देखो अच्छे आदमी दोनों गुटों में पाए जाते हैं, बुरे आदमी भी दोनों गुटों में पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर देखो दंगा दोनों तरफ से भी हो सकता है। अब आप मैं ये बताओ कि मीट खाना सनातन धर्म के अंदर मना किया गया है, मगर कुछ व्यक्ति खाते हैं। मैं कहता हूँ 50% भी खाते होंगे, मगर सारे तो नहीं खाते ना। इन्होंने पूछा कौन से ग्रंथ में? सुनो, अब मुसलमानों के अंदर भी कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि शराब पीना अनिवार्य, मगर बैन है ना, मगर पीते हैं ना, कुछ बंदे पीते हैं ना, आप उनकी बुराई नहीं करोगे। नहीं, हलाल मीट खा लेंगे आप? भाई मैं तो नहीं खाऊंगा ना, मैं तो हाँ ये खा लेंगे हलाल मीट। देखो मैडम, ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। भाई मुझे खिला दोगे आप? जबरदस्ती खिला दोगे? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? नहीं खाएंगे आप? यार नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा भाई। मैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, शाकाहारी। अरे मैडम ये ऐसे शाकाहारी हैं, ये मीट नहीं खाते, बोटी ये चरी पीते हैं। ये ऐसे शाकाहारी ज्ञान देते हैं। ये यहाँ हमारे कितने हिंदू भाई हैं। मैं आपको कहूँगा, दारू पीते हो आप? हाँ पीता हूँ मैं तो नहीं पीता, आप पीते हो। आपका कुरान कहता होगा, मेरे धर्म तो नहीं सिखाता भाई मुझे मीट खाना। अरे नमाज बैन हो रही है तो मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द हो? कहा के लिए नमाज अगर बैन हो रही, सड़कों पे ना पढ़ने दी जा रही, तो पेट में
तकलीफ ना, एक मिनट भाई साहब, तकलीफ हिंदुओं को नहीं है। अगर नहीं लोग बाग अगर नगमात पढ़ रहे हैं ना तो ये नेताओं को तकलीफ है, आदमियों को तकलीफ नहीं है। बौखला तो मुसलमान रहे हैं, कह रहे हैं, सुन के तो मुसलमान बौखला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हमारे देखो आस्था आस्था होती है। हमारे यहाँ जब वो होता है, भंडारा होता है, कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं। औरंगजेब की कब्र से बौखला गए, फिर आप लोग जो मीट बैन हुआ उससे बौखला गए, अब नवाज से बौखला। मैडम औरंगजेब का क्यों नाम ले रहे हो? औरंगजेब को मरे हुए 300 साल हो गए, अब तो वो जिंदा भी नहीं है। उन गड़े मुर्दों को बौखला तो जाते हैं ना। कौन से मुसलमान बौखला रहे हैं मुझे बताओ? एक बताओ जो बोल रहा हो कि क्यों खड़ रही है, ये नेता ही उखाड़ते हैं। मीट की दुकान भी खुलेगी नवरात्रि में, आप देख लेना। ये बंद ही नहीं कराना चाहते, ये खाली जनता जो अंधभक्त जनता है ना उन्हें बुर्बक बना रहे खाली ये बंद ही नहीं करना चाहते, अंधभक्त को तसल्लियाँ दे रहे हैं। ये मीट की दुकान भी खुलेगी, नमाज भी होगा, मीट की दुकान भी खुलेगी अब। भाई देखो, ये आधिकारिक बयान तो नहीं है, आधिकारिक बयान तो नहीं है मीट की दुकान बंद होगी। ये किसी ने भाई क्या नाम है, विधायक ने कहा है। भाई विधायक ने कहा है ना, वो गजट तो पास नहीं हुआ ना। अब इन गजट तो पास नहीं हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा गजट तो पास नहीं हुआ। अब आप बताओ कि अगर मीट की दुकान बंद होती है, लेकिन देखिए हरियाणा में जो स्कूलों की छुट्टी है ईद वाले दिन, वो तो कैंसिल हुई है ना। तो हरियाणा की गवर्नमेंट जानती है, उन्होंने पास कर दिया, वहाँ की सरकार जाने। मगर मुझे ये बताओ कि अगर वो वहाँ पे अगर बंद कर दी तो किसी को दिक्कत होगी, तो वो अपनी दिक्कत बताए ना कि भाई मुझे ये दिक्कत है। नहीं मुझे क्या छुट्टी नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर दिक्कत होगी तो शराब की दुकानें भी बंद कर दो ना। क्यों शराब की दुकानें बंद नहीं करते? हाँ तो करो ना फिर। आपको मीट से दिक्कत है, मीट से दिक्कत है तो शराब से दिक्कत क्यों नहीं है? हम नवरात्रों में नहीं, नवरात्रों में दुकान बंद होगी ना तो सरकार को घाटा हो जाएगा, है कि नहीं? सरकार को घाटा होगा कि नहीं? नवरात्रों में आपको मीट से दिक्कत है। और सुनो, इस देश में ना, इस देश में 80% लोग मांस खाते हैं, 80%। नहीं, मुझे बोलने दो। इस देश में 80% लोग मांस खाते हैं। मुस्लिम आबादी कितनी है? मुश्किल 15%। आप 20% मान लो मुस्लिम आबादी को, तो बाकी 60% कौन है? ज़्यादा लोग तो मांसाहारी लोग कौन है ज़्यादा? हिंदू लोग मांस का भक्षण ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको मांस को बंद करना है ना, कर दो। एक पूरे देश में आप बीजेपी की गवर्नमेंट, पूरे देश में सबसे ज़्यादा उनकी सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा। तो आप अपने स्टेट में क्यों नहीं बंद करते? देखो जी, इनका कहना 80%, मैं नहीं मानता 80% होगा। मैं कहता हूँ अगर 50% खाती है ना, तो उनका अपना देखो, खाने पीने रहने सोने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, हमारा संविधान देता है। मुसलमान खा रहा है, मुसलमान खा रहा है तो मत खाए। मैं हिंदू हूँ। आपको जबरदस्ती खिलाता है क्या कोई? आपकी इच्छा है तभी तो खाते हो ना आप। तो भैया तो दारू भी बंद कर दो ना। दारू क्यों नहीं बंद करते? दारू बंद कर दो ना। क्या बात करते हो, छोड़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से चाहे वो साग सब्जी खाए। कौन खाना जाता है? नजीर में कौन खाना जाता है? इस देश में जितने भी जो पशु काटे जाते हैं ना, पशु काटे जाते हैं, अगर आप देखोगे ना दुकानें, तो उसमें ज़्यादा दुकानें हिंदुओं की मिलेंगी। हिंदू ज़्यादा भक्षण करते हैं मांस का बनिस्पत मुसलमानों के। तो दूसरी बात, हमारे उसमें जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र के हिसाब से यदि मांस का सेवन करना अपराध है, तो मदिरा का भी उतना ही बड़ा अपराध है। तो मदिरा क्यों नहीं बंद करते आप? ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम खाते हैं, क्योंकि मुस्लिमों को टारगेट करना है। मैं जवाब दे दूंगा। माता जी जवाब सुन के जाना, जवाब सुन के जाना। देखो, हम ये कह रहे हैं कि मीट खाना अगर गुनाह है तो कुरान में भी शराब पीना मना है, शराब है। तो आप अपने धर्म की बात करते हो, दूसरे धर्म की बात करो। तो देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ शराब बंद कर दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। मगर अगर मीट खाने से ही जिंदा है क्या? साग सब्जी पहले नहीं थी क्या? साग सब्जी हलाल मीट खाने में नहीं, अपनी इच्छा से मेरी मर्जी, चाहे मैं मीट खाऊं, चाहे मेरी मर्जी, चाहे मैं दारू पीऊं, तो जिसका जो इच्छा है वो कर रहा है ना। तो सारे तो नहीं करे। आप ये कह रहे हैं 80%, क्या जबरदस्ती आपत्ति है? आपको मुस्लिमों से क्या? सुनो
हमारे देश में जो वेद बने हैं ना, वेद बने, वेद से पहले अगर आप पुरातन जाओगे ना, हिस्ट्री में जाओगे, तो अब से 2000 वर्ष पहले जब हम लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, जंगलों में रहते थे, उस समय सब लोग मांस ही खाते थे। हम हिंदू भी, हम लोग मांस ही खाते थे, तो मांस खाने वाले लोग ज्यादा थे। ये तो धीरे धीरे हमको समझ आई ना, तो जब हमें पढ़ लिखे गए तो हमें पता नहीं हमें मांस खाना है नहीं खाना। अगर हमारा व्रत है तो हमें पता है ना मीट की दुकान से बच के चलना है। ये हमारे को दिमाग नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। आप कौन होते हो? आपको हिंदू, आप ठेकेदार हो हिंदुओं के? कौन हो? नहीं, गुजरात के अंदर मैडम हाँ, ये बहन जी कह रही है मीट की दुकान। अभी 15 दिन पहले मैं स्टेशन में बैठा हुआ था, रोटी खा रहा था, तो मैंने क्या देखा? बाबा जी चपना